बहरहाल जो इस वक्त जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में हम देख रहे हैं कि जहां हम किसी भी जिला में देखेंगे कि अभी भी डिमोलिशन या एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स जारी है, लेकिन जो फॉर्मर मिनिस्टर चाहे रेवेन्यू हो या लॉ मिनिस्टर हम कहेंगे बशारत बुखारी साहब, और जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट भी है, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइंस पे है। आज ये मुलाकी हुए जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ सेक्रेटरी साहब से। बशारत साहब, इस मीटिंग के हवाले से बताइएगा, चूंकि बहुत सारे अवामी वफूद आपको मिले थे और जो ये डिमोलिशन या एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स है अभी भी जारी है, तो क्या कहेंगे? मीटिंग में आपने क्या ये इशू टेकअप किया? जी, आज जब मिलने गए थे मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी साहब पीर रजा मंसूर साहब भी थे, तो हमने पहले उनको जो उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया था कि जो गरीब वगैरह है उनको नहीं छेड़ा जाएगा, तो हमने इसका अप्रिशिएट किया। लेकिन साथ ही साथ हमने उनको उनसे गुजारिश की कि अगर आप ये कहते हैं कि गरीबों को नहीं छेड़ा जाएगा, अब ये जो डोजर होता है उसकी कोई आंख तो होती नहीं है, वो तो डोजर चलता है, तो इसमें एम्बिग्यूटी नहीं रहनी चाहिए, एक पॉलिसी बननी चाहिए और डिटेलिंग होनी चाहिए पूरी तरह से। और पटवारी साहब या तहसीलदार साहब या नायब साहब को मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे डोजर लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, क्योंकि जब आप नोटिस इजरा करते हैं, नोटिस तो सबके लिए बड़ी इजरा करते हैं जी, वहाँ गरीब भी है या कोई अमीर है जिसने कब्जा किया है जमीन पे वो भी है, दोनों उसमें आते हैं और सबकी नींदें हराम हो गई हैं। बहुत सारे गरीब लोग हैं और जिनके पास अपना एक मरला भी नहीं है, उनने 2-4 मरलों में या एक कनाल में कोई अपना शेड बनाया या मकान बनाया। ये सरकार ये जाहिर है सरकार की और सिस्टम की जिम्मेदारी होती है कि आवाम की बहबूदी करनी है, उनका रहन सहन ठीक करना है, उनकी रोजगार के वसाइल बरोईकार लाने हैं या उनको गाइड करना हर मामले में। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए वो सरकार चला रहे हैं। तो हमने उनसे गुजारिश कर ली कि जिनके पास जमीनें नहीं है उनको आइडेंटिफाई कर ले, उनके नाम कर दे जमीन जितने भी है। और दूसरा ये कि जो होते हैं जो बिजनेस क्लास भी एक है जो सरकारी जमीन 3 मरला 4 मरला पे अपना रोजगार कमा लेते हैं, दुकान चलाते हैं या रेडी लगाते हैं तो हमने गुजारिश उनसे कर ली कि उनका भी एक आप खाका तैयार कर लीजिए, ताकि अगर आप कहते हैं कि गरीबों को नहीं हटाएंगे, अब गरीब किसी के माथे पे तो लिखा नहीं है, कभी कभी ऐसा लगता है कि शक्ल सूरत से कोई गरीब होता है बेचारा, तो इसमें पूरी तरह से आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि किसको हटाना है किसको नहीं हटाना है। ये हमने उनकी गुजारिश कर ली, क्योंकि जैसे हमारे इलाके में हमारे गांव क्रेडी में है, वहां भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, उनने घासराई पे या सरकारी जमीन पे कब्जा करके या 2-3 मरले पे मकान बनाया है, या वहां पे ऐसे दुकानदार भी है जो सरकारी जमीन पे दुकान चलाते हैं और रोजगार कमाते हैं, इज्जत से कमाते हैं, मेहनत से कमाते हैं। उनका भी मुतबादिल देखना है, उनको भी एक रिलीफ देना है, क्योंकि जाएंगे कहाँ पे, उनका परिवार है, बच्चे हैं, बुजुर्ग है, माँ बाप है। Basharat Sahab, what was the response? Tell me honestly, what was the response from the Chief Secretary, sir? He was very kind. उन्होंने हमारी पूरी बात सुन ली और बहुत अच्छी तरह से सुन ली, डिस्कस कर लिया। आई होप, उम्मीद है कि इसमें कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा जहाँ पे कंफ्यूजन दूर हो। अब सरकार ने ऐलान तो कर दिया, जैसे हम तो पिछले जब से ये हुआ तब से तो हम रोज बोलते हैं, रोज बयान देते हैं, मैं भी, बाकी हमारे लीडर भी, इवन बाकी पार्टीज भी बयान देती है। लेकिन अब जब चूंकि अच्छी बात है कि आप कहते हैं गरीब को नहीं करेंगे, लेकिन उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए ना, उसको घर में मुतमईन होना चाहिए कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा। अब ये वेग नहीं होना चाहिए कि अब किसके पास पता है कौन गरीब है कौन नहीं है गरीब है। इट हैज टू बी आइडेंटिफाइड, को पॉलिसी बनानी चाहिए। ये बात सो काइंड ने बहुत अच्छी तरह से हमारी बात सुन ली, डिस्कशन भी कर लिया, एंड वी होप कि कुछ ना कुछ इसमें से निकल आएगा। बशीर साहब, टेल मी ऑनेस्टली, क्या हम मुतवक्का ये कर सकते हैं, एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि आउट ऑफ योर मीटिंग विच वाज आउट ऑफ द पब्लिक कंसर्न, कि इसमें कोई ऑर्डर भी आ सकता है हमारे सामने? आई डोंट नो ऑर्डर, लेकिन आई एम होपफुल, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बात सुनी और जिस तरह से हमने डिस्कशन किया, इट वाज वेरी एनकरेजिंग, वेरी एनकरेजिंग। और आज भी मैं आपको बता दूं कि जो अभी भी इनपुट्स आ रहे हैं, चाहे बारामूला की बात करें, साउथ कश्मीर की बात करें, आज भी ग्रास रूट लेवल पे जो है जो नोटिस है वो तहसीलदार साहिबान सर्व कर रहे हैं इविक्शन के लिए, जिनके पास 2 मरला है, जिनके पास कमर्शियल स्ट्रक्चर है, तो एक बड़ा कंसर्न है। बशीर साहब, यहाँ पे पूछना चाहूंगा क्या पीपल्स कॉन्फ्रेंस, चूंकि आज आपने कोशिश की और इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए क्योंकि आप पब्लिक नुमाइंदे भी है, लेकिन क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे अगर इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई या सरकारी ऑर्डर नहीं आता है, क्या पीपल्स कॉन्फ्रेंस कोई लाइन ऑफ एक्शन इख्तियार कर सकता है?
आपको मैं सिर्फ इतना बता दूं कि अगर आपको याद होगा जिस दिन ये हुआ अगले दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, हमने सब चैनल से बात की और रोज करते हैं। और इसके लिए आप ये मान लीजिए कि हम पीछा नहीं छोड़ेंगे सरकार का इतना मान लीजिए। इतना चलिए हमने खुद भी कोशिश की थी, मैं आपको बता दूं। अब आप पूछ रहे हैं क्योंकि जिम्मेदारी मैंने भी निभाई है, मैं वजीर माल रहा हूं। जी 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 बिल्कुल। मैंने उस जमाने में कोशिश की, मैंने एक रेवेन्यू एंड लैंड यूज प्लानिंग बोर्ड बनाया था। जी 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 उसमें हमने तमाम सेक्रेटरीज जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जैसे आपका इरिगेशन है, फ्लड कंट्रोल है, फॉरेस्ट है, R&B है, जो भी डिपार्टमेंट्स कंसर्न है वो रखे थे उसमें, और बाकी अफसरान भी रखे थे उसमें। हमारे रिलीफ के तब एफसी रिलीफ थे मेरे भरत व्यास साहब, ही वाज चेयरमैन ऑफ द कमेटी। जी जी और उसको हमें एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाना थी, क्योंकि मैंने उसमें एक मीटिंग ले ली, एक दो मीटिंग्स व्यास साहब ने की। हम एक डॉक्यूमेंट बना रहे थे, डॉक्यूमेंट को फिर अप्रूव करके उसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाते थे हम। उसके बाद मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता ये। जी 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 तो बॉडी बनाने के बाद उसका ये मकसद था कि हम पूरे जम्मू और कश्मीर में देखेंगे कि कौन सी जमीन किस लायक है, और कहाँ आपको ये सेब के बागात लगाने हैं, कहाँ आपको शाली करनी है, कहाँ आपको आलू करने हैं, कहाँ बिजनेस कम्युनिटी के लिए जमीन रखनी है, या यहाँ तक कि ब्रिक किलिंस कहाँ बनने हैं। और उसमें यह भी था कि जिनके पास जमीनें नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको भी हम कोई जमीन आइडेंटिफाई करके एक लिस्टिंग करके दे दें ताकि वो भी अपना बहबूद कर सके। उसमें मैंने एक मीटिंग खुद कर ली, अपना आइडिया बता दिया था, फिर भारत साहब व्यास साहब ने शायद एक दो मीटिंग कर ली। उसके बाद मेरा महकमा ही छीन लिया गया, और जी मेरा महकमा छीनने के बाद कोई 1.5 साल शायद फिर सरकार रही, लेकिन मैंने उसके बारे में न कुछ सुना, न कुछ देखा, न कुछ भाला, कोई मीटिंग नहीं हुई। अगर ऐसा हुआ होता या अगर मैंने कंटिन्यू उस मिनिस्टर किया होता और मुझे मौका मिला होता, मुझे लगता है आज ये दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमने एक बोर्ड बना दिया था और इसका अनाउंसमेंट मैंने असेंबली में किया था कि मैं एक बोर्ड बना रहा हूं, फिर बना भी दिया था। और दूसरी अहम बात यह है कि मैंने दो जगहों पे कमेटी बनाई थी। एक मेरे श्रवण जी थे, हमारे क्या बोलते हैं सेटलमेंट कमिश्नर, जी 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 उनकी क़यादत में हमने टीम बनाई थी, और हमने दो विलेजेस, एक तो होमामा विलेज और पांचचौक विलेज, पांचचौक। तो ये हुआ था, काउंसिल में कोई सवाल उठा था, तो उसकी बुनियाद पे मैंने रिस्पॉन्ड करके कमेटी बनाई थी। और उस कमेटी ने पूरे इन दो गांव में, तब की बात है, और सर्वे कर लिया पूरी तरह से, ये देखा किसके पास कितनी जमीन है, कितना कब्जा कर लिया, किसके पास नहीं है जमीन। और वो रिपोर्ट तो अभी कमेटी बनाई मैंने, उसके कुछ महीने बाद सरकार मेरा महकमा छीन लिया गया मुझसे, शायद इसलिए कि मैं ये काम कर रहा था, तो छीन लिया गया। बशारत साहब, आपने आज की मीटिंग के हवाले से सुनिए एक सेकंड सुनिए। जी जी। तो उस कमेटी ने जब रिपोर्ट दी, तो वो रिपोर्ट हमारी सरकार जाने के बाद दी। राइट सर। तो उस कमेटी का मुद्दा यही था कि जो हम बोर्ड बनाया और ये कमेटी हमें काम आ जाएगी, और इस सरकार के लिए भी वो थी, वो भी देख लेते। अब उम्मीद है कि ये सरकार लोगों की मुसीबतें परेशानियों को देखेंगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी कि सब घर आबाद रहें, खुशहाल रहें, बच्चे बूढ़े जवान सब। मुझे उम्मीद है कि चीफ सेक्रेटरी साहब से हमने डिटेल में बात की, मुझे लगता है कुछ न कुछ निकल आएगा इससे। चलिए बशारत साहब, आपकी इस कोशिश को हम अप्रिशिएट करते हैं। फिलहाल आपने KNS के साथ एक्सक्लूसिवली जम्मू से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तसद्दुक साहब।